नमस्कार दर्शकों। रामायण में लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन वे अपने साथ पूरा का पूरा पहाड़ उठा लाए थे। लंका से संजीवनी पर्वत की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर की है। इस तरह से हनुमान जी ने कुछ ही घंटों में 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। इसमें भी आधी दूरी अर्थात हिमालय से लंका वापस आते समय उनके पास पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत भी था। अब इसी संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी तो सही हो गए थे, लेकिन ये सभी जानते हैं। अब यहाँ जो मुख्य प्रश्न उठता है वह ये है कि क्या इस संजीवनी पर्वत को हनुमान जी ने लंका में ही रहने दिया या फिर उसे पुनः उसी जगह पर छोड़ आए थे जहाँ से वे उसे उठा कर लाए थे। ऐसे में आज हम आपको हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने और उसके बाद की पूरी कहानी सुनाएंगे। जब लक्ष्मण मेघनाथ के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे, तब वीर हनुमान लंका के राजवैद्य सुषेण के बताए अनुसार हिमालय से संजीवनी पर्वत को उठा लाए थे। रामायण के अनुसार ये पर्वत कैलाश तथा ऋषभ पर्वत के बीच स्थित था। वर्तमान में इसका स्थान उत्तराखंड के द्रोणागिरी पर्वत या उड़ीसा के गंधमर्दन पर्वत को भी माना जाता है। सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को सूर्योदय होने से पहले तक संजीवनी बूटी लाने को कहा था, अन्यथा लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाते। संजीवनी बूटी का पता पाकर हनुमान जी हिमालय पर्वत की ओर उड़ पड़े। उन्होंने ये दूरी बहुत ही तेजी से पार की, किंतु वहीं पहुंचकर कई सारी दिव्य औषधियों को देखकर वे अचंभित हो गए थे। संजीवनी पर्वत पर केवल संजीवनी बूटी ही नहीं थी, बल्कि वहां कई सारी औषधियों का जमावड़ा था। वैद्यराज सुषेण ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी के बारे में जो विवरण दिया था वह हनुमान जी को याद तो था, लेकिन उसके जैसे दिखने वाली और भी कई औषधियाँ थीं। ऐसे में हनुमान जी को ये डर था कि यदि वे गलती से संजीवनी बूटी की बजाय किसी और औषधि को ले जाएंगे तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचाए जा सकेंगे। वही इतना समय भी नहीं था कि इस बात का पता लगाया जा सके कि इन सभी में संजीवनी बूटी कौन सी है। इसलिए समय व्यर्थ ना करते हुए हनुमान जी पूरा का पूरा संजीवनी पहाड़ी उठा लाए थे। इसके लिए उन्होंने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया था ताकि संजीवनी पर्वत को उठाया जा सके। जब वैद्यराज सुषेण ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार कर लिया तथा वे भली भांति ठीक हो गए, तब उन्होंने हनुमान जी को ये पर्वत वापस उसी स्थान पर रखाने को बोला। इस पर हनुमान जी ने प्रश्न किया कि अब इसकी क्या आवश्यकता है। इस प्रश्न का उत्तर सुषेण वैद्य ने विस्तार से दिया। उन्होंने हनुमान जी व अन्य लोगों को समझाया कि किसी चीज पर केवल एक प्राणी या जाति का अधिकार नहीं होता। ये पहाड़ तथा उस पर उगने वाली विभिन्न बूटियां केवल हिमालय के प्राकृतिक स्वरूप में ही फल फूल सकती हैं। यदि उन्हें इसी लंका नगरी में रखा गया तो एक बार समाप्त होने के बाद वह वापस नहीं उगेंगी। इससे उस पर्वत की महत्ता समाप्त हो जाती है तथा उन बूटियों से मिलने वाला मानव जाति को लाभ अधूरा रह जाता। इसलिए सुषेण वैद्य ने वह पर्वत उसी स्थान पर वापस रखाने को बोला। सुषेण वैद्य के ये वचन सुनकर हनुमान जी को अपनी भूल का आभास हुआ। इसके बाद वे श्री राम जी से आज्ञा पाकर पुनः उस पर्वत और संजीवनी बूटी को उसी जगह रखाए। आपको संजीवनी पर्वत की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम।